नमस्कार। कल इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान 3 मैचों की जो टी20 आई सीरीज़ है, उसका कल पहला मैच घटा और इंडिया ने कल ये मैच जीत लिया। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मैच वन साइडेड था, लेकिन ऐसा नहीं था। यंगस्टर्स ने अच्छा परफ़ॉर्म किया और बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही में इंडिया ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करके गई। देखिए जी, यंगस्टर्स का खिलाना बहुत ज़रूरी है अब इंडिया को, क्योंकि अब उनको फ्यूचर भी देखना है। चलिए इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड कप जो आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड जो है वो बता देता हूँ। स्कोर कार्ड कुछ ऐसा रहा जी, पहले इंडिया ने बॉलिंग मांग ली थी और पहले बैटिंग जो थी वो अफगानिस्तान की आई। गुरबाज ने मारे 23 रन 28 बॉलों में, इब्राहिम जदरान ने मारे 22 बॉलों में 25 रन, अजमतुल्ला इसने मारे 22 बॉलों में 29 रन, रहमत ने मारे 6 बॉल में 3 रन, नबी ने मारे 27 बॉल में 42 रन, 155 की स्ट्राइक रेट से, नजीबुल्ला ने 11 बॉल पे 19 रन, 172 की स्ट्राइक रेट से और करीम जन्नत ने 5 बॉलों में 9 रन। टोटल जो है इन्होंने बनाए 158 फॉर 5 विकेट्स इन 20 ओवर्स, 7.9 की रन रेट से इन्होंने रन मारे। हमारी बॉलिंग में अगर देखा जाए तो अर्शदीप ने 4 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। मुकेश कुमार को 2 विकेट मिले, इन्होंने 32 रन दिए थे 4 ओवर के अंदर, 33 रन दिए थे। अक्षर पटेल माफ़ कीजिएगा, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में दिए 33 रन और 2 विकेट लिए 5.8 के इकॉनमी से। वाशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर के अंदर 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। शिवम दुबे ने 2 ओवर के अंदर 9 रन दिए और 1 विकेट ले लिया और रवि बिश्नोई ने 3 ओवर किए, 35 रन दिए, 11.7 के रन इकॉनमी से और विकेट एक भी नहीं मिला। तो अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने कल 6 बॉलर जो है उनको यूज़ किया। जनरली रोहित शर्मा जो है अपने 5 जो मेन बॉलर होते हैं उनको ही यूज़ करवाते हैं, पार्ट टाइमर्स को नहीं करवाते, लेकिन कल उन्होंने कुछ चेंजेस दिखाए और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और दिखाया उन्होंने। वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई से जो है मिल करके जो है ओवर डलवाए और बाकी जो 3 बॉलर्स हैं अक्षर, मुकेश और अर्शदीप, इनसे पूरे 4-4 ओवर का कोटा डलवा दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं इंडिया के स्कोर कार्ड की। इंडिया की अगर बैटिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा 0 पे गए, शुभमन गिल ने 12 बॉल में 23 रन बनाए 191 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद तिलक वर्मा ने 22 बॉल में 26 रन 118 के स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे ने 150 के स्ट्राइक रेट से मारे रन 40 बॉल में 60 और 20 बॉलों पे मारे 31 रन। जितेश शर्मा ने 155 के स्ट्राइक रेट से, रिंकू सिंह ने 9 बॉल में मारे 16 177 के स्ट्राइक रेट से और इंडिया ने ये मैच 17.3 ओवर के अंदर जीत लिया। और इस मैच को जीतने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा वो रहा शिवम दुबे का, माफ़ कीजिएगा, शिवम दुबे का। अब चलिए जी, उनकी थोड़ा बॉलिंग भी देख लेते हैं अफ़गानिस्तान की। फ़ारूकी ने 3 ओवर डाले, 26 रन दिए, 8.7 का इकॉनमी, कोई विकेट नहीं। मुजीब ने 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट लिए, 5.2 का इकॉनमी। नबी ने 2 ओवर में 24 रन दे दिए, कोई विकेट नहीं। नवीन उल हक ने 3.3 ओवर्स के अंदर 43 रन दिए, 12.3 के इकॉनमी से। अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने 4 ओवर के अंदर 33 रन दिए, 8.2 के इकॉनमी से, 1 विकेट मिला उनको। गुलबदीन नायब ने 1 ओवर के अंदर 12 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। तो इन्होंने भी 6 बॉलर यूज़ किए, लेकिन ये इंडिया को जीतने से नहीं रोक पाए। चलिए जी, अब डिस्कस कर लेते हैं मैच का क्या सीन था। देखिए जी, जब अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करने आया था, तो वो थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि शायद कंडीशंस को वो समझ नहीं पा रहे थे और इंडियन बॉलर के सामने वो स्ट्रगल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और उनको रन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उनकी समहाउ विकेट भी नहीं गिर रही थी, इसलिए तो ओपनर्स तो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन बाद में जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ी, ब्रेक थ्रू मिलते गए और इनकी टीम जो है वो लड़खड़ा सी गई थी शुरू-शुरू में, लेकिन नीचे से आकर के नबी ने सब कुछ बराबर कर दिया और बढ़िया पारी खेली। नबी की बैटिंग की बदौलत जो है अफ़गानिस्तान कुछ अच्छा स्कोर बना पाया। 158 का जो स्कोर था वो इस पिच के ऊपर ठीक-ठाक था, कोई जीतने वाला स्कोर तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट जिसे कहते हैं एक रिस्पेक्टेबल टोटल था। अब अगर बात की जाए इंडिया की बॉलिंग की, तो देखिए जी, बॉलिंग हमारी ठीक-ठाक रही। एक बात ये अच्छी रही कि रोहित शर्मा ने सबको बॉलिंग करने का मौका दिया। शिवम दुबे जो है उनसे भी बॉल करवाई और रवि बिश्नोई उनसे भी बॉल करवाई और देखिए, और जो आपके वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे उनको भी मौका मिला बॉल करने का। तो देखा जाए तो इंडिया ने 6 बॉलर्स का यूज़ किया, जो कि एक अच्छी बात है। वर्ल्ड कप के अंदर आपको 5 से ऊपर ही बॉलर लेकर के जाने चाहिए और इंडिया ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया।
देखिए जी, अब अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो हमारी देखिए डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। आखिर में आकर के समहाउ हमारे पेस बॉलर जो हैं वो सँभाल नहीं पाते, और कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हमें आ जाती हैं, और इनके पास पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे ये रेडी ही नहीं है। ऐसा हम बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि जब हमारी पिटाई होनी स्टार्ट होती है डेथ के अंदर, तो ऐसा लगता है कि हमारे बॉलर्स के पास प्लान बी ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ये हमारे साथ काफ़ी समय से चलती आ रही है, तो ये तो देखना पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारी जो मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ जो है, उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठता है कि राहुल द्रविड़ की टीम कर क्या रही है? ये बार-बार एक एक जैसी दिक्कतें क्यों आती हैं? जबकि हमारे बॉलर अर्शदीप हो गए, ये मतलब काफ़ी समय से खेल रहा है अब अर्शदीप भी, उसको भी अब जो है इम्प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा मुकेश तो ठीक-ठाक बॉलिंग कर रहा है, लेकिन पिटाई उसकी भी एंड ओवर्स में हुई थी। देखी जाए तो कल सबसे बढ़िया बॉल तो मुझे लगता है अक्षर पटेल ने ही दी थी। अक्षर पटेल बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे थे मारने का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने जिसे कहते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को। अब अगर बात की जाए शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे को बॉलिंग दी गई। देखिए, उनको अपनी खुद की जो सीएसके की टीम है वो एज़ अ बैट्समैन ही खिलाती है, बॉलिंग बहुत ही कम देती है या देती ही नहीं है। लेकिन कल के मैच में रोहित शर्मा ने उनको बॉलिंग दी और उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिलवाया। जबकि पहले ही एक वो कैच छोड़ चुके थे, एक ड्रॉप कैच हो गया था शिवम दुबे का, लेकिन उन्होंने विकेट लेकर के वापसी करी और बाद में रन मार के भी उन्होंने ही मैच को जिताया। तो इस मैच के तो हीरो शिवम दुबे ही थे। देखिए, अगर अब बात की जाए इंडिया की बैटिंग की, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग पे आए, और देखिए पूरे मैच में अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी प्रेशर सा नज़र आ रहा था रोहित शर्मा के ऊपर और शुभमन गिल के ऊपर भी। दोनों काफ़ी टेंस लग रहे थे, क्योंकि देखिए इसका रीज़न यही है कि अब ये लोगों की जो जगह है ना टीम के अंदर, वो परमानेंट नहीं रही है। कहीं न कहीं इन लोगों को प्रेशर महसूस हो रहा है। ये जो आराम से बैठे थे, जो जिसे कहते हैं ना, बिना प्रेशर के खेलते थे, अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं राहुल द्रविड़ ने और बीसीसीआई ने इनको कम्युनिकेट कर दिया कि भैया परफॉर्मेंस दोगे तभी टीम में रहोगे, जगह इनकी अब पक्की नहीं है। और अगर देखा जाए तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है। आप देखा जाए वो अपने पोटेंशियल से कम ही कर रहा है। जिस हिसाब से उनको चढ़ाया जा रहा था और जिस हिसाब से उनके बारे में बताया जा रहा था कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, सिर्फ़ वनडे अगर छोड़ दें, तो वनडे को छोड़ कर के टी20 और टेस्ट में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है पूरे पिछले साल के अंदर। तो बुरा हाल है, सुपरस्टार बने हैं, लेकिन सुपरस्टार बनने वाले काम उन्होंने बहुत कम किए हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। तो जी देखिए, मतलब टी20 में और टेस्ट मैचेस में, तो इन दोनों की जगह जो खतरे में आई हुई है, और वो उनकी शक्लों पे दिख भी रहा था। और कल एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि पहले ही रन आउट भी हो गए रोहित शर्मा, और ऐसा लगा कि पिच के ऊपर एक, जिसे कहते हैं, थोड़ा-सा झड़प भी हो गई दोनों के बीच में। आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने उनको बुरा-भला भी सुना दिया पिच के ऊपर। तो ये तो लग ही रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा अपने फेस से ही बड़े टेंशन में लग रहे थे, शुरू मैच के शुरुआत से ही लग रहे थे। तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने ठीक-ठाक पारी खेली, ज़्यादा लंबा खेलना चाहिए था, उनका होम ग्राउंड था। उनकी कंडीशंस उनको पूरी तरह पता थी, और अपना खुद का क्राउड था उनका सामने, उनको लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने 28-29 रन मारे, ठीक-ठाक मारे, कोई ऐसा नहीं है कि बेकार खेले, लेकिन 191 का स्ट्राइक रेट से वो उन्होंने रन मारे। पूरे मैच में सबसे तेज़ स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। 22 बॉलों में, माफ़ कीजिएगा, 12 बॉलों में 23 रन बनाए, ठीक रन बनाए उन्होंने। 5 चौके जो थे इस पूरी इनिंग्स में उन्होंने मारे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए, उनको मैच खत्म करना चाहिए था। यंगस्टर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लंबा खेलना उनको आना चाहिए। उसके बाद तिलक वर्मा की बात की जाए, तिलक वर्मा आए, उन्होंने अच्छा एक कैमियो खेला। देखिए मोमेंटम जो है ना, जब दोनों ऊपर से ओपनर उड़ जाते हैं, विकेटें गिर जाती हैं, तो जो आपका मोमेंटम है वो चला जाता है। तो तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने इसको सँभाला इनिंग्स को, और मैं ये बात को बोलना चाहूँगा कि तिलक वर्मा को तेज़ खेलना आता है। बीच के ओवर्स जब ये तीसरे नंबर पे जब ये बैटिंग करने आते हैं, जब स्पिनर्स भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, इस दौरान इनको स्कोरिंग को तेज़ करना आता है, मानना पड़ेगा इस प्लेयर के अंदर वो बात तो है, लेकिन वो ये कंसिस्टेंसी इनको भी लानी पड़ेगी। बात की जाए शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे जो है वो पूरा मूड बना के आए हुए थे। शुरू-शुरू में आते ही उन्होंने एक बहुत लंबा छक्का मारा था। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो पूरे फ़ॉर्म में खेल रहे हैं, और सामने वाली टीम को जो है तोड़-तोड़ के मारेंगे, और बहुत बढ़िया लंबे-लंबे स्ट्रॉन्ग छक्के मारे, चौके भी मारे उन्होंने, लेकिन छक्के देख के तो मज़ा ही आ गया। तो शिवम दुबे तो अपने लय में चल रहे थे, लेकिन सामने विकेट गिर रही थी। तिलक वर्मा भी आउट हुए 26 रन बना के। फिर जितेश है, जितेश ने भी बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली, कमाल कर रहा है जितेश भी लड़का। अगर आप देखा जाए तो 20 बॉलों में 31 रन मारे, 155 के स्ट्राइक रेट से, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे और बहुत तेज़ी से मारे। खुश कर दिया इन्होंने भी बैटिंग करके। शिवम दुबे और जितेश जो हैं, ये दोनों के दोनों अच्छा खेले, बहुत ही मज़ा आया इनकी पार्टनरशिप देख के। फिर आ गए रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह जो है आपको पता ही है, वो तो मैच खत्म ही करते हैं। उन्होंने और शिवम दुबे ने मैच को खत्म कर दिया। रिंकू सिंह ने भी 9 बॉलों में 16 रन बना दिए, बिल्कुल टिप
टिपिकल रिंकू सिंह वाली इनिंग्स, बहुत अच्छा खेले। देखिए जी, मैं इस बार इस पूरी डिस्कशन में सबसे ज़्यादा इस बात को जिसे कहते हैं एनफोर्स करना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट है, ये यंगस्टर्स का है, ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ और यंगस्टर्स को ही खेलना चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर। सीनियर्स का ज़्यादा कोई रोल है नहीं और सीनियर्स को इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि इस फॉर्मेट से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ब्रांड है, इनको आप समझ रहे हैं ना, पैसे बनाने के लिए इन ब्रांड्स की ज़रूरत होती है वर्ल्ड कप में, इनको इसीलिए ज़बरदस्ती पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है। देखिएगा केएल राहुल को भी लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है अगर इंडिया को जीतना है, तो यंगस्टर्स के हाथ में ही आपको भागदौड़ देनी पड़ेगी और इनको खुल के खेलने देना पड़ेगा और सीनियर्स जो हैं वो एक बैक सीट ले लें और ज़्यादा सीनियर्स को खिलाना भी नहीं है आपको टीम के अंदर, थोड़ा एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा टीम के। तो अब देखते हैं अगले मैच में विराट कोहली आएँगे, उनका भी अप्रोच देखने वाला होगा। अब वो जगह तो खाएँगे देखिए किसी न किसी यंगस्टर की, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब टीम का ऐसे ही है, बीसीसीआई ऐसे ही चलाना चाहती है क्रिकेट, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस मैच के अंदर यंगस्टर्स ने ये प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल रेडी हैं और इन जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर ये टीम को आज भी छोड़ दें, तब भी ये टीम को जो है अच्छे डायरेक्शन में ले जाएँगे। अब क्या है जी, इनको जाने नहीं देते हैं, ये भी बाहर अपनी पीआर एजेंसी छोड़ देते हैं, तो बीसीसीआई और ये प्लेयर्स की मिली-भगत है। ये मिल करके जो है पूरे देश का, सारे फैन्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको हट जाना चाहिए बट सीनियर प्लेयर्स को। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस के नाम पे इन्हें ले जाना चाहते हैं, तो ले जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कि जो यंगस्टर डिज़र्व करता है, उसकी जगह इनको खिला दिया जाए या किसी और को खिला दिया जाए, अनडिज़र्विंग प्लेयर को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब माफ़ कीजिएगा। अब जो वर्ल्ड कप की जो पूरा जो जिसे कहते हैं तैयारी, जो जिसे कह सकते हैं, वो अब पूरी तरह इंडिया को अपने जिसे कहते हैं बेल्ट कस लेनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल पास आ चुका है। अब जनवरी जून के अंदर है, इंडिया के पास ये आखिरी सीरीज है, उसके बाद सिर्फ आईपीएल है। उसके बाद इंडिया को सीधा वर्ल्ड कप खेलना है वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। तो ये देखिए, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सके वो दें ये यंगस्टर्स को और उनके थ्रू वर्ल्ड कप जीतने की पूरी तैयारी करें। अगर नहीं भी जीतते हैं तो इन यंगस्टर्स के लिए फ्यूचर में एक अच्छी लर्निंग होगी। लेकिन अब यंगस्टर्स को आगे कर देना चाहिए। कल वो थोड़ा दिखा भी कि शायद टीम मैनेजमेंट इस चीज़ को कर रही है प्रायोरिटाइज़ और इनको मौके दे रही है और यंगस्टर्स ने इसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। सबने अच्छे रन बनाए, चाहे वो शिवम दुबे हों, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो जितेश शर्मा हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, इन सब ने अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन किया। शुभमन गिल इनकी जगह पे मुझे लगता है थोड़े समय के अंदर और थोड़ा खतरा बन जाएगा अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो। लेकिन फिर भी वो भी एक तरह से देखा जाए तो यंगस्टर ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल से ही खेल रहे हैं। तो कंटेंशन में तो वो भी है, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, हो सकता है वो अपनी जगह भी खो दें, तो उनको अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ अप करनी होंगी। देखिए जी, अब मैं इस बारे में भी आपको बोलना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स में जो हमारे बॉलर्स हैं, उनका भी परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा है। मुकेश कुमार बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और अर्शदीप भी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन अर्शदीप की प्रॉब्लम वही है कि ये थोड़ा डेथ में आकर के पिटाई खा जाता है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर स्पिनर की बात की जाए, तो इस मैच के अंदर खिलाया गया था रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई बहुत ही एक्साइटिंग और बढ़िया बॉलर है और वो फील्डिंग भी अच्छी करता है और थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है। वो अच्छा फिट होता है टीम के अंदर। लेकिन फिर वही बात है, कभी-कभी जो है ना, अगर वो जिसे कहते हैं, या तो सामने वाली टीम उसको बिल्कुल ही समझ नहीं पाती, लेकिन अगर समझ लेता है कोई ना कोई बैट्समैन, तो उसको फिर ज़्यादा कुटाई कर देता है उसकी, क्योंकि फिर एक तरह से ना वो मतलब आप क्या कैसे समझाऊँ? उसका एक इस तरह का सिचुएशन है कि या तो आर है या पार है। अगर तो वो किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं समझ में आएगा, पूरी टीम को ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो किसी एक को भी समझ में आ गया, तो फिर उसको पूरी टीम पेलती है। तो कल भी वही हुआ, थोड़ी उनकी पिटाई हो जाती है, थोड़ी कंसिस्टेंसी पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसका टीम में साथ रहना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया है वो। जब वो ब्रेक थ्रू दिलाता है तो पूरी टीम ही खा जाता है वो। मैं मतलब जो सामने वाली टीम है उसकी बैकबोन ही तोड़ देता है वो, इस लड़के की खासियत है। और वो अगर विकेट विकेट नहीं लेता तो वो रिस्ट्रिक्ट तो कर ही देता है, क्योंकि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का वो बॉलर है। लेकिन उसको ना कमबैक करना आना चाहिए कि अगर कोई उसकी पिटाई कर दे, तो वो कमबैक कैसे करे, ये उसको सीखना पड़ेगा। तो बॉलर्स में अगर देखा जाए तो यही यही मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि हमारे बॉलर जो है यंगस्टर्स वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो बस जी यही था कि अब मुकेश की अभी बात कर लेते हैं कि मुकेश भी ठीक-ठाक कर रहा है, वो भी इसकी यॉर्कर्स पूरी अच्छी पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी कल प पिटाई हुई उसकी, लेकिन वो कमबैक कर लेता है फिर भी, तो उसके लिए भी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। सिराज और बुमराह तो खेलेंगे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर किसी ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया, मुकेश ने या आप क्या कहते हैं, अर्शदीप ने या मुकेश ने या किसी और, जैसे अवेश ने या मुकेश ने या किसी भी यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो जगह भी खा सकते हैं सिराज की, क्योंकि सिराज के साथ भी जो है इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में कि कैसा रहता है। मुझे लगता है अगर इंडिया यंगस्टर्स को ज़्यादा बैक करती रहे तो उसके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, अभी नहीं तो फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड कप जीतने के। तो इनको बैक करना चाहिए और रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा-सा ज़रा टोन डाउन हो, थोड़ा प्रेशर कम लें, सीनियर खिलाड़ी हैं, इस तरह जो है गरमा-गर्मी ना करें पिच के ऊपर भी,
ऐसे एक यंगस्टर को ऐसे गाली-गलौच नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा-सा उन्हें रिलैक्स करना पड़ेगा, अगर इंडिया को ऐसे ही उनकी कप्तानी में अगर आगे खेलना है तो। तो देखते हैं जी, आगे क्या होता है। अभी हार्दिक पांड्या इन्होंने भी वापस आना है, सूर्य कुमार यादव ने भी वापस आना है, तो टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ये भी सब एक्साइटिंग रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओपनिंग पे अगर खिलाते हैं, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये आपका स्क्वाड बनता नज़र आ रहा है। सूर्य कुमार यादव, उसके बाद शायद अगर देखा जाए तो शिवम दुबे को अगर आप इंक्लूड कर दें लेफ्ट हैंडर को, फिर हार्दिक पांड्या, फिर रिंकू सिंह, आपके ये हो गए जी 5 प्लेयर। 1-2 और उसके बाद तिलक वर्मा भी आ सकते हैं बीच के अंदर, तीसरे नंबर पे वो भी खेल सकते हैं, तो 6 प्लेयर। उसके बाद जो है आपका एक स्पिनर अक्षर पटेल 7, उसके बाद 8 में 8, 9, 10, 11 4 आपके बॉलर रह गए। वो आप इसमें 3 पेसर बुमराह, सिराज और अर्शदीप ये खेल सकते हैं। और एक आप कोई स्पेशलिस्ट पेसर या वो खिलाना चाहें कंडीशन को देख के, या कोई एक स्पिनर खिलाना चाहें, तो यानी कि या तो जडेजा खेल सकते हैं, या फिर आप जो है उसकी जगह मुकेश को खिला सकते हैं। तो इस तरह का आप चीज़ें कर सकते हैं। तो स्क्वाड तो हमारा अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और बस वही है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस कौन देता है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी कौन दिखाता है, प्रेशर को कौन एब्ज़ॉर्ब करता है, वही बैट्समैन के अंदर और बॉलिंग के अंदर वही वही नाम आपको नज़र आएँगे। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं इंडिया ऐसे ही खेलता रहे और यंगस्टर्स जो हैं इनको बैक करता रहे, और वर्ल्ड कप के अंदर अब दोबारा से धोखा ना हो कि दोबारा से पुराने प्लेयर खिला दिए जाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऐसे ही अच्छा परफ़ॉर्म करता रहेगा और जीतता रहेगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फैन क्लब के अगले वीडियो में।